क्या खतरे में है पंचवटी के सरताज दिनेश प्रताप सिंह का लोकसभा टिकट? पंचवटी के सरताज और मौजूदा मंत्री जी के सामने थी रायबरेली नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी शालिनी कनौजिया को जिताने की चुनौती। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ के पास नहीं है सवालों का जवाब। क्या रायबरेली में बीजेपी के कुनबे में शामिल बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं है जनाधार? वैसे तो रायबरेली जिले में बीजेपी के कुनबे में बड़े बड़े नेता शामिल हैं, पर बड़े बड़े नेताओं के बावजूद भी बीजेपी को नगरपालिका के द्वंद्व में जिस तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता सिर्फ नाम तक सीमित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के कंधों पर बीजेपी की नगरपालिका प्रत्याशी शालिनी कनौजिया को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए नगर पालिका का चुनाव साख का सवाल बन चुका था। सूबे की सियासत पर राज करने वाले योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व भी निकाय चुनाव रायबरेली में लगा हुआ था। ऐसे में पार्टी हाईकमान को अपने सबसे दमदार स्तंभ पर सबसे ज्यादा भरोसा था और इस बात की सुबुकाहट भी रायबरेली के गलियारों में तेज हो गई थी कि नगर पालिका में यदि बीजेपी अपनी जीत का डंका बजाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के मौजूदा मंत्री और पंचवटी के सरताज दिनेश प्रताप सिंह को पार्टी हाईकमान के द्वारा एक बड़ा इनाम दिया जा सकता है। लेकिन पंचवटी के सरताज और सत्ता पक्ष के मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की सियासत भी रायबरेली जिले के आंकड़ों में फेरबदल नहीं कर सकी। मंत्री जी तो दूर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर योगी आदित्यनाथ की जनसभा तक रायबरेली की जनता के मूड को बदल नहीं सकी। दिनेश प्रताप सिंह ने जद्दोजहद तो खूब की, लेकिन मंत्री जी की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और नगर पालिका में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली नगर पालिका में मिली करारी हार के बाद पार्टी हाईकमान को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि गांव की कहावत रायबरेली जिले की सियासत पर एकदम फिट बैठती है। वो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। भैया बड़कौआ नेता होने के बावजूद भी पार्टी को जिस तरह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, अब ऐसे में इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान के द्वारा मौजूदा मंत्री और पंचवटी के सरताज को मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान के द्वारा दी जाएगी या फिर मंत्री जी को मिलने वाला बड़ा इनाम पार्टी हाईकमान के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी रायबरेली में बड़े बड़े नेता तो हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता सिर्फ नाम तक सीमित हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हों, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की साख का सवाल रहा हो, जहां योगी आदित्यनाथ के सम्मान की बात रही हो, आप समझ सकते हैं कि उस रायबरेली नगर पालिका की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।